आज आप लोगों के साथ इकिगाई के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आज भी लोग जो हैं अपने जीवन का सही मकसद क्या है उसको जानने में नाकामयाब होते हैं। वो यही सवाल अक्सर पूछते रहते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा साल जिंदा रहना ही जीवन का लक्ष्य है या इससे भी कोई अलग हमारे पास उद्देश्य होता है। कुछ लोगों को तो पता होता है कि क्या करना है उन्हें आने वाली ज़िंदगी में, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दुविधा में ही रहते हैं। और जब हम इन बातों पे चर्चा करते हैं तो हमारे पास एक जादुई सा शब्द जो है वो सामने आता है और उसका नाम है इकिगाई। इकिगाई जो है वो एक जापानी संकल्पना है और इसका सामान्य अर्थ है कि हमेशा व्यस्त रहना। और उस व्यस्तता से हमें कई बार बहुत आनंद मिलता है। और जो लोगोथेरेपी अगर आप लोगों ने सुना होगा तो उसका भी एक ही मकसद है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढें और इसमें बहुत गहरा अर्थ जो है वो छिपा हुआ है। और इकिगाई शब्द जो है वो जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य बताता है। जैसे ओकिनावा एक शहर है जापान पे जहाँ पर लोगों की औसतन जो आयु है वो 100 साल से ज़्यादा है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक प्रति 1 लाख लोगों में से 24.55 जो है वो लोग 100 साल से ज़्यादा उम्र तक वो जीना मतलब उनका चला रहता है। अगर हम ग्लोबल वे से देखें तो भी मतलब कंपेयर करें अगर ग्लोबल वे से भी तो भी उनका जीना जो है वो बाकी विश्व से बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि क्या रीज़न है इसके पीछे, उस आइलैंड पे क्यों ऐसा है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा जीते हैं। उसका कई लोगों का कहना था कि लोग शायद ग्रीन टी पीते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनमें एक इन्फ्लुएंशियल हम फैक्टर की तरह ले सकते हैं कि शायद ज़िंदगी उनकी खुशहाल इन्हीं वजह से चली हुई है। इकिगाई शब्द का मतलब ही यही है कि यहाँ के लोग जो हैं वो आनंद से जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जो पश्चिमी साहित्य है उसमें इस तरह का हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है जहाँ पर इकिगाई के टॉपिक पे कोई भी बात की गई है। अगर एक गहराई से अगर हम खोज करें तो एक द्वीप में उत्तरी छोर पर एक ओगिमी नाम का एक गांव बताया गया है जिसमें दीर्घायु वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। 3000 लोगों के इस छोटे से गांव में विश्व के सबसे ज़्यादा दीर्घायु लोग जो हैं वो रहते हैं। तो ओकिनावा एक ऐसी जगह पे है जहाँ जापान का शिकुवासा फल यानी कि एक नींबू की तरह दिखने वाला फल जो है वो जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट हैं वो पाया जाता है। कहीं लोग सोचते हैं कि क्या पता इस फ्रूट में ही तो नहीं ऐसा कुछ है जो लंबी आयु उनकी दिलाता है। और मोरिंगा चाय आपने सुना होगा, उसमें चाय बनाने के लिए जो हम शुद्ध पानी का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ये तो नहीं वजह है। लेकिन इसके बारे में इकिगाई को जब मैंने पढ़ा तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे लाइफ की जो छोटी छोटी इन्फ्लुएंस हमारे को आगे और जीने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे हमारी आयु कितनी भी है, चाहे हम रिटायर हो गए हैं, चाहे वर्किंग में हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमें आनंद देती हैं। इसी पे कंटिन्यू रहेंगे और कल भी डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। स्टे ट्यून टू मी।